नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम देखेंगे जो रोशन आनंद सर हैं उनके द्वारा जो पेड क्लास वाला वीडियो चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जिसका सेट नंबर आज देखेंगे कितना 15। ठीक है, यह जो है पेड क्लास वाला वीडियो है ना। तो इससे पहले जो है 1 से लेकर के 15 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट जो है हम बना दिए हैं। तो उस पर भी जो आप जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष जो अभी हैं वह हैं शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, उसी प्रकार बात करेंगे, थोड़ा हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे, जिससे कि है हमें बहुत चीज़ें जो है आसानी से याद रहेगी, है ना। तो दूसरा देखेंगे कि जो यह ऑप्शन है दिलीप साधानी, तो यह जो दिलीप साधानी है यह अध्यक्ष हैं इफिको के। किसका? इफिको के, EFFCO। ठीक है, वहीं बात करें कि जो आर दिनेश हैं, तो ये आर दिनेश किसके हैं? यह अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के। ठीक है, तो कुछ कुछ मुख्य पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि 74वां गणतंत्रता दिवस जो है 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत में आए थे? तो यहाँ पे जो है मिस्र के मुख्य अतिथि थे, है ना। तो वह कौन थे? तो उनका नाम था, नोट कर लीजिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की जो है चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है कि चंबा चंपल बनता है, उसी को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो है वह केरल बना है, जहाँ की सोना जो है एक समान कीमत से शुरू होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही के दिनों में किस संस्था द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो कृत्रिम हृदय जो है यह IIT कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का परीक्षण जो है वह इजराइल के द्वारा किया गया है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, इसका PDF जो है आपको प्रत्येक शनिवार को अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, और जो सेट आता है वो रविवार को आता है ना। तो 5-6 दिन में आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है कि यह पेड क्लास वाला वीडियो है, यह पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, यह 1 महीने बाद मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, जिस चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो कहने का मतलब है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है ना, जो कि नया बना है, तो यह मध्य प्रदेश में बना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में ICC मेंस टेस्ट प्लेयर क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो मेंस वाला जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर वह बेन स्टोक को दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताएं कि बेन स्टोक कहाँ के खिलाड़ी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है वह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा। तो 2022-23 का विजेता जो रणजी ट्रॉफी का है वह सौराष्ट्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह VVI प्रश्न है। यह जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं AK द्विवेदी जी हैं। यह नया पुस्तक है, इस पुस्तक को जो है अपने आप नोटबुक्स में जो है कि ऐड कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह राजस्थान में आयोजित किया गया था, पहला G20 शेरपा बैठक। यह VVI प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इस पे विचार करना है ना। तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। तो यह पहला क्या है कि यह ताम्रकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था। तो वह कौन सा नरेश था मगध का। तो बिंबिसार का नाम क्या था, श्रेनिक था। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है ना, कि उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे सत्य कथन। तो पहला है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया, यह बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो वह सभी जानते होंगे कि वह जो है वह गुप्त कला के अवशेष हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो अल मसूदी जो है वह भारत महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान आया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको है। तो इसका जो है मुख्य रूप से वह इल्तुतमिश को जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और इसका सही सही मिलान करना है। तो इसका मिलान चलिए देखते हैं, कर लेते हैं, है ना, कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो वेदांत मठ तो यह श्रृंगेरी में है ना। वहीं गोवर्धन मठ जो है वह कहाँ है, जगन्नाथपुरी में है। वहीं बात करें शारदा मठ की तो वह द्वारिका में है। और ज्योति मर्मठ मठ की तो यह बद्रिकाश्रम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। तो दक्षिण का टोडरमल जो है वह मुर्शीद कुली खां को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा था। तो किसने कहा था। तो के.एम. पनिक्कर के द्वारा यह उक्ति कही गई थी। यह सब जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अलग हट करके सेट बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के द्वारा सेट बनाया जाता है। पिछली बार क्या है कि दरोगा में हम भी इन्हीं के द्वारा पढ़ते थे और बहुत ही अच्छा कंटेंट देते थे, इसलिए जो है कि दरोगा में रिजल्ट भी हुआ, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए और सेट बनाइए, पढ़िए। और कितना नंबर आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल ACP से। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आप इसका PDF जब मिलेगा तो एक एक चीज़ आप मिलान कर लीजिएगा, है ना। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि होका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो जो होका पंथ है उसका स्थापना रानी गैडिनलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो जो कादियानी आंदोलन था उसकी शुरुआत जो है वह मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। तो 1895 में की गई थी शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। वहीं बात करें कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया था, वह क्या था कब, 1893 में। क्या, गणेश उत्सव, जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना, गणेश जी का पूजा होता है वहाँ, वही, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा से थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो यह युद्ध जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है यह मेघालय में अवस्थित है। बताते चलें कि अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो शेयर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपको जो है कि इससे भी धांसू सेट हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर बिहार दरोगा और ऑल ओवर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि पैडंग घास स्थल किस देश का है। तो जो पैडंग घास स्थल है यह श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि बरेल श्रेणी का विस्तार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में
नहीं है ना। बिहार दरोगा में नहीं करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, जबकि त्रिपुरा में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी पे, यह गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि गौतम धारा जलप्रपात जो है रारू नदी पे है, यह भी बिल्कुल सही है। जो चित्रकूट जलप्रपात जो है यह कहाँ है, किस नदी पे है? तो यह जो है इंद्रावती नदी पे है। कौन सा है? इंद्रावती नदी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि पर्वत मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पर्वत मृदा जो है यह, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, यह बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य हैं। तो वह राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि हथीनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो यह यमुना नदी पर है। हथीनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर हरियाणा में है ना, नोट कर लीजिएगा। इस पर जो है हरियाणा तथा दिल्ली के बीच विवाद भी चलता है, इसलिए यह चर्चा का विषय है। यह VVI प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह जो है 2004 में किया गया था, राष्ट्रीय कृषक आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मिलान करना है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में खान दिया गया है, दोनों का मिलान सही सही करना है। तो जिंक जिसे जस्ता कहते हैं वह जावर के खान से प्राप्त किया जाता है। वहीं बात करें स्वर्ण की, तो यह जो है हट्टी के खान से प्राप्त किया जाता है। क्रोमाइट जो है वह सुकिंदा के खान से प्राप्त किया जाता है। और पायराइट जो है यह अमझोर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई। तो यह कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में हुई, है ना, प्रथम तेल शोधनशाला। वहीं बात करें कि भारत की पहली तेल शोधन इकाई जो है वह असम में स्वतंत्रता पूर्व 1901 में स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? पहली तेल शोधन इकाई। ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला जो है यह महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1954 में। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसको रोक करके 2 बार सुन लीजिए, है ना, ऐसे ही एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, NW10 किस नदी पर है? तो यह अम्बा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वह याम्पस्टन और नेटोस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, हिकात लोक नृत्य है। तो जो हिकात लोक नृत्य है वह जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि लाखर जनजाति निवास करती है। तो जो लाखर जनजाति है वह मिजोरम में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो वह केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। अभी नए नए प्रश्न जो है कि बिहार दरोगा में डाले जा रहे हैं, तो उस व्यू से यह सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सेट जो है अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर करें। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विलियम ट्रॉड ट्रॉफी का संबंध जो है बास्केटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। तो चरित्रहीन के रचनाकार जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो जो विदेशी व्यापार का भुगतान है वह भुगतान संतुलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। तो यह समिति का गठन जो है वह लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। क्वेश्चन आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं या फिर क्या मतलब है। तो उसका मतलब मुख्य रूप से यही है कि आवश्यकताओं से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, यही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जैसे अभी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी चल रहा है ना, कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है। मतलब आदमी 4 गो है और नौकरी है ये नहीं है और पूरा जो है कि बेरोजगारी भरमार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो कौन सा नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, सी राजगोपाल थे। तो इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी थे।
क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि संविधान सभा के कार्यकरण जिसको फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, जीबी मावलंकर का पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र है वह न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 में यह व्यवस्था की गई है। कौन सा? नया आरक्षण जो है ना दुर्बल वर्गों के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो 70वें जो है कि संविधान संशोधन के द्वारा। इस सेट को 2 बार आप जरूर देखें। एक बार देखने से क्या है कि क्वेश्चन इतना पकड़ में नहीं आता है कोई भी सेट देखने पे। ठीक है, और यह सेट मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। यह सेट जो है कल ही सर के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पेड क्लास वाला सेट है, इसलिए जो है कि एक दिन बाद आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में बहुत ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो 2 वर्ष के लिए अधिकतम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में जो है 47 सीट आरक्षित है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है यह सेट बनाया गया है और यह जो है बिहार दरोगा में पिछली बार इतना जो है कि ज्वाइनिंग आया कि बता नहीं सकते कि कितना ज्वाइनिंग आया है सिर्फ यही सेट लगाने से। तो इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कौन कार्य करती है? तो विधायिका कार्य करती है ना, कार्यपालिका के अधीन रह करके। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यालय होता है। तो 6 वर्ष का होता है उनका कार्यालय, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो यह जो है 2005 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में जो है कि इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का जो है विषय वह आपराधिक मामले हैं, है ना। वहीं पुलिस जो है, पुलिस यह राज्य सूची में आता है, नोट कर लीजिएगा, राज्य सूची। वहीं बात करें जो विदेशी मामले हैं, यह जो विदेशी मामले हैं यह संघ सूची में आता है। ठीक है, संघ सूची में आता है। वहीं रेडियो और टेलीविज़न भी जो है यह भी क्या है, संघ सूची में आता है ना, संघ सूची में। सभी बातें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वह अकाली दल है, जबकि कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई यह सभी को आप जानते हैं, यह नेक्स्ट लेवल का पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो इसका निर्धारण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, तो 66 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि विकल्प असत्य है? इधर भौतिक राशि दी गई है, इधर उसकी बीमाएँ दी गई हैं। तो इसमें जो है इसका पहला सही है, बल का, दाब का भी सही है, घनत्व का सही है, जबकि आवेग का जो है यह गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, क्रीम निकालने की मशीन जो है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगा। तो गतिज ऊर्जा उसकी भी आधी ही हो जाएगी। जब द्रव्यमान आधा करेंगे ना तो उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वाथनांक क्या होगा? तो उसका क्वाथनांक जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अनंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण जो है वह अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि टेलीविज़न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है किसमें? टेलीविज़न में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि सर्वप्रथम प्रकाश की वेग जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, डायोड वाल्व किस अभिक्रिया पर जो है कि काम करती है। तो डायोड बल्ब यह जो है उष्मायनिकी उत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है यह जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विव प्रकृति पाई जाती है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन में यह पाई जाती है क्या, कणीय त्वरण की द्विव प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरण क्या है। तो बीटा किरण जो है वह केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन इसमें खोजना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कौन सा, कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, उभयधर्मी जिसे एम्फोटोरिक कहते हैं वो पदार्थ जो है किस रूप में क्रिया करता है। तो यह जो है आपका अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है, उभयधर्मी। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो सभी जानते हैं कि सीवी देसाई जो है इस प्रणाली का आविष्कार किया था, गोबर गैस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वह कागज़ का जलना है। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, एक छोटा सा जान लीजिए। कोई भी काम जो है जैसे कागज़ को जलाए, है ना, तो कागज़ को जलाने के बाद फिर से हम कागज़ नहीं बना सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो वह जो है मीथेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वह जो है नाइलॉन नहीं है प्राकृतिक बहुलक, जबकि ऊन, रेशम और चमड़ा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है NH2 का होल ट्वाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो किंग सबरी ने ही बताया था कि सबसे पहले जो है कि कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करती है। तो वह कौन सा है, तो पार्श्व विभज्योतिक ऊतक, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। तो सीलिया के द्वारा जो है किसका होता है, पैरामीशियम का होता है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, माइक्रोराइजल जड़ें पाई जाती है। तो यह जो है जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, माइकोराइजल। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है। तो किसका होता है, ऑर्थोपोडा का होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, आहार नाल का अंतिम भाग है। तो जो आहार नाल का अंतिम भाग है वह बड़ी आंत है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिका केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। तो वह कौन सी है, कोरोनरी वाहिनी, है ना। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं। तो उस संरचना को जो है बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो यह मैग्नीज के कमी के कारण होता है, मटर में मार्स रोग। अब 5 क्वेश्चन जो है वह आपका मैथ का है, रीजनिंग का है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, है ना। और उसका राइट आंसर सिर्फ हमें आपको बताते हैं और बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और 100 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यह रीजनिंग का प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
तो हर सप्ताह में जो है संडे को यह सेट हम अपलोड करते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है, पेड क्लास वाला। और इसका पीडीएफ जो है आपको शनिवार को 6 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, तभी जो है आपको पीडीएफ मिलेगा, नहीं शेयर कीजिएगा तो पीडीएफ नहीं मिलेगा।